पत्थर की बारिश का वाक़या हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ जुड़ा हुआ है। ये किस्सा कुरान में कई जगह जैसे कि सूरह हूद, सूरह शुअरा और सूरह हिज्र में बयान किया गया है। इस वीडियो में इस वाक़ये का पूरा तफसीली जिक्र किया गया है। कौम ए लूत का गुनाह। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और उन्हें अल्लाह ने सदूम और अमूरा की बस्तियों में रसूल बनाकर भेजा था। वहाँ के लोग बहुत बुरी आदतों में पड़ गए थे। वे लोग समलैंगिकता यानी मर्द का मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखना में लिप्त थे, जो पहले किसी कौम में नहीं हुआ था। वे राहगीरों को तंग करते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। वे अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने के बजाय फ़ख्र महसूस करते थे। हजरत लूत की नसीहत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया, अल्लाह से डरो और इन गुनाहों को छोड़ दो। औरतों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है, उनके साथ निकाह करो। लेकिन उन्होंने उनकी बातों का मजाक उड़ाया और कहा, अगर तुम सच बोलते हो तो हम पर अजाब ले आओ। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपने घर वालों, जो ईमान वाले थे, के साथ रातों रात उस बस्ती को छोड़ देने का हुक्म दिया। साथ ही यह ताकीद की कि पीछे मुड़कर न देखें। कुछ फरिश्ते इंसानी रूप में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। जब कौम लूत के बदकार लोगों को इन मेहमानों की खबर मिली तो वे उन्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आ पहुंचे। इस पर फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बताया कि वे अल्लाह के भेजे हुए हैं और अब इस कौम पर अजाब आएगा। अल्लाह ने उनके शहरों को उलट दिया। उन पर आसमान से पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश की गई। इस अजाब के नतीजे में पूरी कौम लूत तबाह हो गई। केवल हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके कुछ ईमान वाले घर वाले बच गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनका साथ नहीं दिया था और वह भी अजाब में मारी गई, क्योंकि वह कौम लूत के गुनाहों में शामिल थी। कौम लूत पर अल्लाह का अजाब आने के बाद पूरी कौम तबाह हो गई। सदूम और अमूरा के शहर उलट दिए गए। आसमान से गिरे पत्थरों ने उन पर ऐसा कहर बरपाया कि कोई भी इंसान या जानवर जिंदा नहीं बचा। ये जगह एक वीरान खंडहर में बदल गया और वहाँ आज भी मृत सागर, डेड सी, मौजूद है, जिसे बहर लूत कहा जाता है। ये जगह दुनिया के सबसे निचले बिंदु पर है और पानी में इतना नमक है कि इसमें कोई जीव जंतु नहीं रह सकता। अल्लाह के हुक्म से हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने कुछ ईमानदार घरवालों के साथ उस बर्बाद जगह से दूर चले गए। उनकी बीवी, जो कौम लूत के गुनाहों में शामिल थी, भी अजाब का शिकार हो गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने एक नई जगह जाकर ज़िंदगी बसाई और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। कुरान में बयान। सूरह अल हिज्र 15, 76, 77। और यह बस्ती एक गुजरने वालों के रास्ते पर है, इसमें यकीनन निशानी है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। सूरह अनकबूत 29, 35। और हमने उस बस्ती से एक खुली निशानी छोड़ दी है उन लोगों के लिए जो समझते हैं। कुरान में जिक्र। सूरह हूद 11, 82, 83। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने उस बस्ती को उलट दिया और उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश की। सूरह हिज्र 15, 74। तो हमने उस बस्ती को उलट दिया और उन पर पत्थरों की बारिश की। आज भी मृत सागर उस अजाब की निशानी के तौर पर मौजूद है। ये जगह इंसानों के लिए इबरत है कि जब कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी और बुराई में हद से बढ़ जाती है तो उसका अंजाम कितना भयानक होता है। सबक और इबरत। अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा। कौम लूत का खात्मा बताता है कि अल्लाह की नाफरमानी और इंसानी फितरत के खिलाफ काम करने पर अजाब आता है। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके ईमानदार घरवाले बच गए। यह वाक़या एक बड़ी इबरत है और अल्लाह के अजाब से डरने का सबब है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई राय हो तो हमसे जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।